अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 42 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाइज, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। होप्स आपको पीछे समझ आ रहा होगा। अब जी हम पहुँचे मतले पर। मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है तुलू होने की जगह। गज़ल और कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। अब ये जो पहला शेर होता है गज़ल और किसी कसीदे का, उसका पहले शेर का मतला कहलाते हैं। मिस्र, अब इसके दोनों में से हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं। अगर अगला शेर भी इसी मुनासिबत से हो तो इसे मतला सानी कहते हैं। मतला सानी से क्या मुराद है? अगर उसके दोनों गज़ल का जो पहला मिस्र होता है उसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ हों और उसका अगला शेर भी इसी मुनासिबत से हो तो इसे मतला सानिया कहते हैं, यानी सानी कहते हैं। आप ये देख चुके हैं कि रदीफ़ क्या है और काफ़िया क्या है। अब हम मतले की तरफ आ गए हैं। अब पहला शेर देखते हैं जी मतले का। हम अब वज़न अल्फाज सूरत में आ रहा है, इसे मतलब क्या होगा? पहला शेर कसीदे या गज़ल का, दूसरा इसका पॉइंट होगा रदीफ़ और काफ़िया इसमें मौजूद हो मिसाल के तौर पर। देखिए हमें दो चीज़ें बताई जा रही हैं कि पहले शेर को हो ना वो किसी गज़ल कसीदे का पहला शेर होना चाहिए, दूसरे इसमें और रदीफ़ और काफ़िया इसमें मौजूद हों। कैसे? अब यहाँ पे एक शेर बता रहे हैं। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ जलाने वाले क्या हुए। ये नाज़िर काज़मी का शेर है। इसके बाद एक और शेर बताते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तो क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। ये गालिब का हमारे सामने शेर आ गया है। अब इन दोनों शेरों में देखिए गाने और जलाने ये काफ़िया हो गए, वाले क्या हुए रदीफ़ हो गए, तो गुफ्तगू काफ़िया हो गया। अगले शेर में ना गज़ल गालिब का जो शेर है इसमें तो और गुफ्तगू काफ़िया हो गया और क्या है रदीफ़ हो गया। अब ये दोनों इन दोनों में हमारे पास काफ़िया भी हैं रदीफ़ भी हैं, लिहाजा ये गज़ल का मतला होते हैं। अगर हम देखें ना किसी गज़ल का जो अगला शेर भी है उसमें भी रदीफ़ और काफ़ी की पाबंदी है तो इसे हम मतला सानी कहते हैं। ये हम पीछे देख चुके हैं, ये वाला जी ये चीज़ है मतला सानी। अब एक शेर हमें वो दिखा रहे हैं मीर तकी मीर का। था मुस्तार हुस्न से इसको जो नूर था, खुर्शीद में भी इस ही का ज़हूर ज़र्राए ज़हूर था, हंगामाए गर्म कुन जो दिले नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नाशूर था, यानी शोरे नशूर था। अब इसमें भी रदीफ़ काफ़ी पाबंदी है। ये इसका अगला शेर में भी रदीफ़ काफ़िया आ गया है। ये देखेंगे रदीफ़ और काफ़िया दोनों एक जैसे आ गए हैं। ठीक है, दोनों शेर ये मतलब सानी होगा। मतलब सानी की ये आप लिख सकते हैं। आपको अच्छे शेर आते हैं तो वो लिख लें, शेरों की यहाँ कोई पाबंदी नहीं होती। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी मक्ते पर। ये आ गया मक्ता। मक्ता अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कता से माखूज़ है। कहाँ से माखूज़ है? अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कता से, जिसके मानी हैं काटने के। अब शेर इस्लाम में गज़ल कसीदे का वो आखिरी शेर, पहला शेर मक्ता था, दूसरा मक्ता है, मतला था और दूसरा मक्ता है, आखिरी शेर सॉरी। अब मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे हम मीर के बहुत सारे शेर पढ़ते हैं जिसमें वो अपना नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया। अब देखिए इसमें इनका नाम आ गया यानी मीर तकी मीर का, तो ये हमारे पास क्या हो गया मक्ता। अब गज़ल का आखिरी शेर होता है उसमें मीर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा ये मक्ता इसी तरह हुआ, इस तरह से है। हुआ है शहर का मसाइब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब के आबरू क्या है। देखें यहाँ पे ये गालिब आ गया। शेर के जो आखिरी होगा वहाँ सारे शायर अपना जिक्र नाम बताएंगे। एक और देख लेते हैं नासिर का। आप हम तो बोझ हैं ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हैं। जबकि इसके बरक्स ये अब देखिए हमारे पास एक और शेर आया जी। ये शेर देखिए गज़ल का आखिरी शेर है, आपके निसाब में शामिल है या आपकी बुक में शामिल है, लेकिन इसमें कहीं भी नासिर का नाम तो आया नहीं है। अब यही बताते हैं कि अब ये गज़ल का आखिरी शेर तो है लेकिन नासिर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा इसे हम मक्ता नहीं कहेंगे। रूल है जी मक्ते का वो अपना नाम लाजमी इस्तेमाल करें वरना हम मक्ता नहीं कहेंगे। अब चार इस्लाह देखिए जी। एक जिनका ताल्लुक इल्म-ए-रूज़ से था, जो आपने शुरू में बताया रदीफ़, गज़ल या कसीदे में पहले शेर के दोनों मिसरे में और बाद में हर दूसरे मिसरे में आने वाला वो अल्फाज जो सेम दोहराए जाएँ। काफ़िया के बारे में हम डेफिनेशन चेक की, फिर मतलब की, फिर मक्ता की। अब हम आते हैं जी इल्मुल बयान क्या चीज़ है।
अब बस नेक्स्ट जो चीज़ है वो इल्मुल बयान है। इल्मुल बयान अपनी बात का मौसर अंदाज में बयान करने का इल्म है। इल्म बयान जो होता है वो अपनी बात को मौसर अंदाज में बयान करने को कहते हैं, यानी मौसर अंदाज में बात करने का सूझ ज़वाबित पर रोशनी डालने वाला इल्म बयान है। देखें ये शॉर्ट क्वेश्चन वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ सही करके से पढ़िएगा, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ये ना आता हुआ तो। अब हम देखते हैं फसीह और बलीग से क्या मुराद है। यानी कि बहुत ज़्यादा मौसर मायने इसमें नहीं रहती, फौरी तौर पर जो कुछ आप कहना चाहते हैं या फ़र्ज़ कर दिया जो हम कहना चाहते हैं आप फौरी तौर पर इस तरह नहीं पहुंचा पाएंगे। ये फसीह और बलीग बात है, यानी बहुत लंबी बात, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जिसमें हमारी रवानी मुतासर हो जाती है। कुछ शेर का टुकड़ा तो फसीह बलीग में नहीं रहता। सो ऐसी चीज़ों को हम ये बात कहते हैं फसीह बलीग। अब हम देखते हैं जी आपके निसाब में जो शामिल है ना वो 3 इस्लाहत शामिल की गई हैं। अब वो 3 इस्लाहत कौन सी हैं, ये मैं लाइन टेढ़ी करके ले आई हूँ क्योंकि यहाँ से था और ये यहाँ तक है। पहली हमारे पास तशबीह है, फिर इस्तारा है और फिर तलमीह है। अब तशबीह क्या चीज़ है? तशबीह का मतलब है किसी शय को एक दूसरे शय की मानद करार देना। ये तो आसान सा है, आपको आना चाहिए। अब हम अदब के हिसाब से करते हैं। इल्म बयान की रूह से मुश्तरक खुसूसियात या सिफ़ात की बिना पर एक शय को दूसरी शय जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। तशबीह के लफ्ज़ मानी करार देना है, यानी मानद होना, एक जैसा होना, मिलता जुलता होना। अब इल्म बयान की रूह से हमने कहा कि दो चीज़ों की खुसूसियात मुश्तरक हों तो इनमें से किसी एक दूसरे को चीज़ को करार दिया जा सकता है, तशबीह। अब यहाँ पर हमें ना एक मिसाल दी जा रही है। मिसाल के तौर पर उमर शेर की तरह बहादुर है, हमने तशबीह दी उमर को शेर की तरह। शाहीन नाम है, ये से तशबीह दी चाँद की तरह खूबसूरत है। शबनम कतरे जो होते हैं वो मोतियों जैसे मालूम होते हैं। अब शेर व शायरी की अगर कोई मिसाल दी जाए तो इकबाल का वो शेर आपके निसाब में भी शामिल है। इसका नाम है, जो शेर है वो ये है, पानी को छू रही है छुक छुक के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं ना ये चीज़ है, पानी को छू रही है छुक छुक के गुल की टहनी, जैसे हंसी कोई आईना देखता हो। अब हंसी कोई आईना देखता हो, ये हमारे पास तशबीह आ गई। अब दूसरी चीज़ है जी मशबा, जिस शय या किसी दूसरी शय की मानद करा दिया जाए मुशबा कहलाती है। यानी जो मिसालें हमने आपको ऊपर दी में उम्र को शेर की मानद करा दिया जाए तो उसमें उम्र मुशबा कहलाएगा। ये वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब उस टाइप की चीज़ें हैं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, उम्र था, सो वो मुशबा कहलाएगा। मुशबा का मानी होगा सब्जेक्ट। सो आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या चीज़ें हैं। मुशबा बै हमारे पास एक और चीज़ आ गई जिसकी मानद पहले शय को करार दिया जाए मुशबा बै कहलाती है। अब हमें कहा था कि यहाँ पे हमें बताया गया था कि दूसरी शय की मानद करा दिया जाए, यानी उम्र को शय के हमने उम्र सब्जेक्ट है तो शय की तशबीह दे दी, हमारे पास मुशबा हो गया। अब किसी शय को यानी उसकी पहली चीज़ के बराबर करार एक जैसा करा दिया जाए तो उसे मुशबा बै कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही उम्र वाला देख लेते हैं। चाँद मुशबा बै हो गया जिससे शय के लिए हम बेसिकली कोई तशबीह तराशते हैं। अब देखें, अब हमने कहा था शाहीन चाँद की माने, चाँद जो है वो सेकंड चीज़ है, अब उसे मुशबा बै कहा गया है, शाहीन पहली चीज़ है। ओह, ये जो परिंदे हैं इन्होंने अलग तंग क्या रखा है। अब ये जो मुशबा बै या शबह तशबीह का तीसरा रुकन है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। मुशबा बै जो वो शबह तशबीह का तीसरा रुकन है, दूसरा मुशबा बै और तीसरा वजह शुबा है। अब वजह शुबा क्या, तशबीह क्या है, वो मुश्तरक सिर्फ जो तशबीह का बायस बनती है वजह तशबीह कहलाती है। वो चीज़ जो किसी वो मुश्तरक सिर्फ या खुसूसियत जो किसी चीज़ का तशबीह का बायस बनती है वजह तशबीह कहलाती है। ये किधर बैठी हुई है, चलो मैं इसे देखती हूँ। यानी वो मुश्तरक खुसूसियत जिसके बायस हमने एक शय को दूसरी जैसा करार दिया, यानी ऊपर दी गई 2 मिनट। जैसे कि हम पढ़ रहे थे वजह तशबीह के बारे में, तो जैसे कि नाम से उसके तशबीह, हम जैसे ऊपर हमने मिसाल में हुस्न को चाँद से तशबीह दी थी, इसी तरह बाकी सारी होती हैं। अब हमारे पास एक और चीज़ आ गई है, इस्तारा। इस्तारा क्या चीज़ है जी, इस्तारा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ मुस्तार से मुश्तक है जिसके मानी है उधार लेना। इसकी क्या मानी है, उधार लेना। इल्म बयान की
रूह से किसी चीज़ के लवाजमात या खसूसियत को किसी दूसरी शय से मंसूब कर देना इस्तारा है। देखिए आपके पास अगर ये 3 या 5 नंबर सवाल आता है, आपको ये पूरा लिखना होगा। ये तो 3-2 क्लास के बच्चों के लिए होता है ना, कि इसका उदाहरण